नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे राजनीतिज्ञ चुनावी समय आते ही तरह तरह की घोषणाएं करते हैं और सत्ता मिलते ही उन घोषणाओं पर कतई अमल नहीं करते। इसके उलट कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के प्रति न केवल फिक्रमंद होती हैं बल्कि उनके जीवन बसर की भी पुख्ता व्यवस्थाएं करती हैं। इसी तरह का एक मामला हाल ही पंजाब सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने विधानसभा सत्र से ठीक पहले पंजाब के 36,000 कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संविदा कर्मचारियों जो कि विभिन्न विभागों में पिछले 10 साल से या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे थे, उन्हें नियमित करने का फैसला लिया है। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों के संविदा कर्मचारियों में भी एक उम्मीद जगी है कि यदि पंजाब सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित कर सकती है तो दूसरे राज्य क्यों नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं करते रहते हैं। उन्होंने 2017 में जहां शारीरिक शिक्षकों के पद निकाले जाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उसे वो भूल गए। इतना ही नहीं, वह कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अब संविदा कर्मचारी नहीं होंगे, यानी जो भी भर्तियां होंगी वह नियमित होंगी। सरकार ने 2018 में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के नियम भी बनाए, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद उन पर अमल नहीं किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने जिस तरह से पंजाब में 36,000 कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है, उसी तरह का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ घोषणाएं करने से कर्मचारियों का भला नहीं हो सकता। इसके अलावा हम आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात तो छोड़िए, उन्हें नौकरी में भी रखने में अक्षम साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनके अधीन विभिन्न विभागों में कार्यरत आला अफसर उनके ही आदेशों का मखौल उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय ठेका प्रथा से कर्मचारियों की भर्ती का एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। न केवल शिगुफा छोड़ा गया है बल्कि ठेका प्रथा से कर्मचारियों को भर्ती भी किया जा रहा है। ठेका प्रथा से नियुक्त हो रहे कर्मचारियों की स्थिति न केवल नाजुक है बल्कि वे बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना ही नहीं, मार्च 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों से आह्वान किया था कि कोई भी उद्योगपति कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालेगा। उसके उलट खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने अपने 377 खेल प्रशिक्षकों को सेवा से बेदखल कर दिया था। इन प्रशिक्षकों ने हर राजनीतिज्ञ की चौखट पर
अपना दुखड़ा रोया, लेकिन कहीं से भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। अलबत्ता खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की मंशा को धता बताते हुए लगातार ठेका प्रथा से कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है। जो भी हो, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से संविदा कर्मचारियों के विश्वास को यह कहकर खुशी उनके झोली में डालने की कोशिश की थी कि अब मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी नहीं होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कई विभागों में 15 से भी अधिक साल से संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। जो भी हो, अब पंजाब सरकार ने उम्मीद की किरण जरूर जगा दी है। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र से पहले पंजाब सरकार ने एक बड़े फैसले में विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, दैनिक वेतन और अस्थायी आधार पर काम कर रहे 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का एक अहम फैसला लेकर दूसरे राज्यों के सामने नज़ीर पेश की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज बिल 2021 को मंजूरी दी गई। विधेयक को अधिनियम के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में भी लगभग 500 रुपये का इजाफा किया है। कर्मचारियों को इसका लाभ मार्च 2020 से दिया जाएगा। जो भी हो, पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश संविदा खेल कर्मचारी संघ तथा संविदा अधिकार आंदोलन महासंघ ने शिवराज सरकार से प्रदेश के विभिन्न विभागों में 10 साल से भी अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार जून 2018 में संविदा कर्मचारी नियमितीकरण नियम बना चुकी है, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं किया गया है। जब भी चुनावी समय आता है तब राजनीतिज्ञ वोटों की फसल काटने की जुमलेबाजी शुरू कर देते हैं। यह काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई मर्तबा किया है। वह घोषणाएं करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है अपनी कई बातों को भूल जाते हैं। दरअसल अब उन्हें जुमलेबाजी से परे कर्मचारियों के हित के कुछ निर्णय लेने चाहिए। सरकार यदि आर्थिक तंगहाली का दुखड़ा रोए तो भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न मदों में अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है। हाल ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सांसद और विधायक खेल स्पर्धाएं शुरू की जानी चाहिए और ये नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास पैसे की कोई तंगहाली नहीं है। जब खेलों में इस तरह की उदारता वह दिखा सकते हैं तो बेहतर होगा कि उन्हें खेल विभाग में हजारों संविदा कर्मचारियों, खेल प्रशिक्षकों को भी नियमित करने का अहम फैसला लेना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार यदि विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला ले लेती है तो उससे न केवल लाखों घरों में खुशहाली लौटेगी,
बल्कि शिवराज सरकार की भी जय जयकार होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश संविदा खेल कर्मचारी संघ तथा संविदा अधिकार आंदोलन ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है, उस पर सरकार को तत्काल ध्यान देते हुए उस पर अमल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।